हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। वहाँ क्या था कि हमें 3 वर्टेक्स की बने किसी भी ट्राइंगल्स के, तो हम एरिया कैसे फाइंड करें। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि हम इस फॉर्मूले को कैसे याद करें। तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि x1 x2 x3 y1 y2 y3। यदि हम x1 के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट रो कैंसिल कर देते हैं हम, y2 माइनस y3 बचता है। x2 के अकॉर्डिंग करते हैं तो y3 माइनस y1 बचता है। x3 के अकॉर्डिंग करते हैं तो y1 माइनस y2 होता है। लेकिन इस चैप्टर को हम, ये जो चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट है एक्सरसाइज 4.3, तो हम यहाँ पर जो एरिया फाइंड करेंगे वो डिटरमिनेंट के मेथड से फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट के मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो 4 एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट ले लिया, तो पॉइंट्स क्या है 1,0, सेकंड पॉइंट क्या है 6,0, थर्ड पॉइंट क्या है 4,3। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम मान लेते हैं x1/1 x2/2 x3/3। अब देखिए इस फॉर्मूले में पुट करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 x1 क्या है 1, y1 क्या है 0, x2 कितना है 6, y2 0, x3 4, y3 3 और ये 1 1। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फिनिश, तो ये 0 -3 और 0 के अकॉर्डिंग करेंगे हम तो 0 हो जाएगा। 1 के अकॉर्डिंग करेंगे हम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश 6 3 18 -0, तो 1/2 और ये 18 -3 तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए स्टूडेंट, आपको जब 3 पॉइंट्स गिवन हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो आप इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमको गिवन हैं और हमको शो करना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो चेक करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है या नहीं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपका 1/2, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम, तो 1/2 ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3 सपोज कर लेते हैं। x1 ये हो जाएगा y1 b प्लस c और 1, x2 b हो जाएगा, y2 c प्लस a हो जाएगा और ये 1, x3 कितना हो जाएगा c और y3 a प्लस b और 1। अब देखिए हम एरिया निकालते हैं। 1/2 a के अकॉर्डिंग करते हैं तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश c प्लस a माइनस a प्लस b, b प्लस c के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम, और यहाँ पर a के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। b प्लस c के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम,
तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फिनिश बी माइनस सी हो जाता है, बी माइनस सी होता है। 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश हो जाता है, और ये ए बी और बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर और ये माइनस के सी। अब देखिए 1/2, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या बचेगा सी माइनस बी, सी माइनस बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी माइनस बी, और ये हमारा बी प्लस सी बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब 1/2 ए सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और ये हमारा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारा माइनस साइन आता, तो बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस साइन था तो ये माइनस के बी हो गया, ये प्लस सी स्क्वायर हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो देयरफॉर तो 3 पॉइंट से वो क्या हो गए कॉलिनियर, क्यों हो गए, क्योंकि हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमको 4 स्क्वायर यूनिट, और ट्रायंगल्स के वर्टेक्स गिवन है के 0 4 0 0, 2। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करेंगे 1/2, और ये x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3 1 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 4, 1/2 x1 के y1 0 1 x2 4 y2 0 1 x3 0 y3 2 और 1। जब किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये एज ए मॉड का काम करता है, और ये प्लस माइनस साइन लगा देते हैं हम, और ये 2 4 जा 8, तो प्लस माइनस के 8। इसको सॉल्व करेंगे हम के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश, और ये 0 -2 रहेगा। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं हम, के अकॉर्डिंग। 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम फिनिश, 4 2 जा 8 और 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 के और ये प्लस के 8। अब देखिए एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो ये 8 इज इक्वल टू माइनस के 2 के और ये प्लस 8, तो 8 माइनस 8 माइनस 2 के, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के 2 के, तो k इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं हम ऑन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग
माइनस साइन, तो ये माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 2k प्लस 8। इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो -8 माइनस 2k, तो -16 इज इक्वल टू -2k, तो k इज इक्वल टू 16/2, तो k इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू 0,8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये हमको 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 and 3, 6 using the determinants। डिटरमिनेंट मेथड से करना है हमको। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, 1/2 x1 y1 x2 y2 और ये x by और 1 तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1 और इसको x2 और इसको y2। तो 1/2 x1 y1 1 2 x2 y2 3 6 xy 1 1। अब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। 1/2 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश, तो 6 माइनस वाई, ये -2 रहता है। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो फिनिश, 3 बन जाए 3 माइनस एक्स हो जाता है 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश, 3y माइनस 6x हो जाता है, 3y माइनस 6x। तो 1/2 6 माइनस के y और 2 3 या 6 माइनस माइनस प्लस 2x और 3y माइनस 6x। तो 1/2 और माइनस के 6x और प्लस के 2x माइनस के 4x, माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल, माइनस y प्लस 3y प्लस के 2y, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट with the vertex 2, -6, 5, 4 and k, 4, then k is, MCQ क्वेश्चन है, इसका आंसर 12 आएगा या -2 आएगा या -12, -2 आएगा या 12, -12 आएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। तो इसको हमने x1 मान लिया, y1 x2 y2 x3 y3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 1/2 x1 2 y1 -6 x2 5 y2 4 x3 k y3 4 1 1। जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो प्लस -2 आ जाएगा, और 35 + 70 ±2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, -6 माइनस पहले से होता है 6। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो फिनिश, 5 1 जा 5 माइनस के +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश, 5 4 जा 20 माइनस के 40। तो ±70 इज इक्वल टू 4 - 4 0 हो जाएगा, और ये 6 5 जा 30 माइनस के 6k, और ये +20 माइनस के 4k, ±70
इज इक्वल टू 30 और 20 50 माइनस 6k माइनस के 4k माइनस के 10k। अब ऑन टेकिंग प्लस साइन 70 इज इक्वल टू 50 माइनस के 10k। 70 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के 10k। 70 माइनस 50 20 माइनस के 10k। तो k इज इक्वल टू माइनस के 2 हो गया। ऑन टेकिंग माइनस साइन माइनस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10k। माइनस 70 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के 10k। माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस के 10k। माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 12। तो k की जो वैल्यू हो गई वो 12 माइनस 2 है।